हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम सारे इडियम्स कवर करने वाले हैं जितने भी डीएसएसबी एग्जाम में सितंबर 2025 में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास बाइट द बुलेट। इसका मतलब होता है किसी डिफिकल्टी को फेस करना। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। तो ये एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है च्यू द फैट। इसका मतलब होता है किसी से कैजुअली चैट करना। नेक्स्ट है हिट द सैक। इसका मतलब होता है गो टू बेड। ये एग्जाम में 2 बार रिपीट हुआ है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टू ग्रीस समवंस पाम। इसका मतलब होता है किसी को रिश्वत देना। नेक्स्ट है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब होता है कि अपने पर्सनल मोटिव रखना, केवल अपने ही बारे में सोचना, सेल्फिश रीजन रखना। नेक्स्ट है हमारे पास टू फेदर वंस नेस्ट। इसका मतलब है डिसऑनेस्टी, मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से मनी को बनाना सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो ये भी एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। टू पुल स्ट्रिंग्स। इसका मतलब होता है टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है अपने कॉन्टेक्ट्स या पहचान से काम निकलवाना, मतलब आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनके थ्रू अपना काम निकलवाना। स्टिक टू योर गन्स। इसका मतलब होता है अपने ओपिनियन पे चिपके रहना। बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना। नेक्स्ट है वन शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स व्हेन देयर आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। मतलब हमें यहाँ पे मीनिंग दे रखी है और हमें उसके लिए क्या करना है, इडियम्स फाइंड आउट करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट स्वेट द स्मॉल स्टफ। मतलब हमें स्मॉल स्टफ पे अपना पसीना नहीं बहाना चाहिए जबकि हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है करने के लिए। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। इसका मतलब है हमें केवल फॉरेस्ट के लिए हमें ट्रीज को नहीं मिस करना चाहिए। इसका मतलब है बड़ी पिक्चर को मत भूलो छोटी बातों में उलझकर। इसका मतलब होता है कि हमें बड़ी पिक्चर को नहीं भूलना चाहिए किसी छोटी बात में उलझकर। नेक्स्ट है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। मतलब छोटी सी बात का बड़ा बना देना, बतंगड़ बना देना किसी बात का। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसका मतलब है इम्पोर्टेंट काम को पहले करो और जो कम इम्पोर्टेंट काम है उसे बाद में करो। बी एट दैट्स डोर। इसका मतलब है जब कोई मरने के बहुत ही ज्यादा करीब है। डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट। इसका मतलब है केवल अपना टाइम, मतलब अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय कुछ क्विक एक्शन लेना चाहिए हमें। तो मतलब जैसे हम इसे याद कर सकते हैं कि वो इतना बेकार बैठा हुआ है कि अपने पैर के नीचे ग्रास को उगता हुआ देख रहा है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हमें एकदम से क्विक एक्शन लेना चाहिए टाइम वेस्ट करने की जगह। लेफ्ट इन द लर्च। इसका मतलब होता है किसी को जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उसे छोड़ देना। डेजर्ट हिम का मतलब होता है कि उसे छोड़ देना बीच में ही। इन्वेस्ट ऑल योर मनी और एफर्ट इनटू जस्ट वन कंपनी। मतलब अपने जितनी भी मनी है केवल एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देना। तो इसका इडियम क्या हो जाएगा कि पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब होता है कि हमने जितनी भी सेविंग्स है अपनी वो केवल एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दी। नेक्स्ट है नॉट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब है कि हमें केवल उतना ही काम लेना चाहिए जितना हम कर सकते हैं, एक बारी में मैनेज कर सकते हैं, उससे ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए हमें। हैज योर बैट्स। इसका मतलब है रिस्क को कम करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन चूज करना चाहिए। जैसे कि 18 क्वेश्चन में उसने क्या करा था, अपनी सारी जो मनी थी वो एक ही जगह इन्वेस्ट कर दी तो उसकी सारी डूब गई। अगर वो यहाँ पे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता तो उसके डूबने के चांसेस कम होते। तो इसको हम बोलते हैं हैज योर बैट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आया था, द डिटेक्टिव्स शेमफुली रियलाइज दे वर डैश व्हेन न्यू एविडेंस पॉइंटेड आउट दैट दे वर सस्पेक्टिंग एन इनोसेंट मैन ऑल दिस टाइम। इसका मतलब है कि जो डिटेक्टिव है उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि जब उन्होंने देखा कि उन्होंने तो एक इनोसेंट मैन के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया जबकि गलती किसी और की थी। तो इसका इडियम्स क्या हो जाएगा, जब हम किसी और का ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं तो इसको हम बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट है वेरी नर्वस एंड ऑकवर्ड होना। तो इसका मतलब होता है जैसे कि इसके लिए इडियम क्या आ जाएगा, लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे अगर हमने पानी से मछली को बाहर निकाल दिया तो वो एक नर्वस और ऑकवर्ड फील करेगी ना, तो ये इडियम हो गया इसके लिए। स्पिल द बीन्स। अब जैसे ही हमारे पास बीन्स है, मटर का जो दाना, अगर हम इसको क्लोज कर रहे हैं, मतलब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम सीक्रेट को रिवील कर रहे हैं। नेक्स्ट है एवरी डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज सम एडवांटेज। मतलब जितनी भी
जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, अगर उसमें भी कुछ एडवांटेज हो जाए, मतलब कुछ फायदा मिल जाए, तो इसके लिए क्या इडियम आएगा कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।